राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों आप सब। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों इतने दिन जो पितृपक्ष चल रहे थे वो अब कुछ ही दिनों में ख़त्म होने वाले हैं। इस बार के जो पितृपक्ष हैं 2 सितंबर को शुरू हो चुके थे, जो कि दोस्तों 17 सितंबर सर्वपितृ अमावस्या गुरुवार के दिन जो खत्म होने जा रहे हैं। दोस्तों सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध पक्ष का जो अंतिम दिन भी होता है। यह दिन पितरों की विदाई का दिन होता है। इन 16 दिनों में दोस्तों मृत्यु के राजा यमराज भी जो होते हैं वो इन 16 दिनों में जो हमारे पितृ होते हैं, जिनके आत्मा होती हैं, जो जीव होते हैं, उन 16 दिनों में इनको मुक्त कर देते हैं ताकि वह पृथ्वीलोक पर चले जाएं और उनके जो भी परिजन हैं, स्वजन हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी तर्पण कर रहे हैं, जो भी उनके समक्ष साधनाएं कर रहे हैं और जो भी उनके समक्ष व्रत कर रहे हैं, उनका ग्रहण कर सके, उनको तर्पण कर सके। इससे वो प्रसन्न होकर उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इससे वो प्रसन्न होते हैं और अपने परिजनों और स्वजनों को आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस सर्वपितृ अमावस्या को दोस्तों इसे पितृ विसर्जन अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। 17 सितंबर गुरुवार के दिन सर्वपितृ अमावस्या का दिन है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की अमावस्या जो होती है पितृ अमावस्या कहलाती है। इस दिन श्राद्ध पक्ष का समापन हो जाता है और पितृलोक से आए हुए पितृजन अपने लोक में लौट जाते हैं। पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन ब्राह्मण भोजन तथा दान आदि से पितृजन तृप्त होते हैं और जाते समय अपने पुत्र पौत्रों और परिवार को भी आशीर्वाद जो है वो देकर जाते हैं। मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि गुरुवार का दिन पितरों के विसर्जन के लिए उत्तम माना जाता है। इस दिन पितरों को विदा करने से पितृदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये मोक्ष देने वाले भगवान विष्णु की पूजा का दिन भी माना जाता है। इस कारण सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों का विसर्जन विधि विधान से भी किया जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से नमन कर अपने पितरों को विदा करता है, उसके पितृदेव उसके घर परिवार में खुशियां भर देते हैं। जिस घर के पितृ प्रसन्न होते हैं, पुत्र प्राप्ति होती है, मांगलिक कार्यक्रम उन्हीं घरों में होते रहते हैं। दोस्तों जब हमारे पितृ यमलोक से पृथ्वीलोक पर आते हैं तो उनका जो वास होता है वो पीपल के पेड़ में माना गया है। उनका वास, वो पृथ्वीलोक पर आते हैं तो उनका रहने का वास जो होता है वो पीपल के पेड़ पर माना गया है। ऐसे में दोस्तों इस सर्वपितृ अमावस्या के दिन अगर हम इस जाते जाते पितृपक्ष के दिन सर्वपितृ अमावस्या के दिन मात्र अगर ये उपाय कर लेते हैं पीपल के पेड़ से, तो हमारे पितृ जाते जाते बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद हम पर बना रहता है। तो मात्र दोस्तों आपको इस दिन ये उपाय अवश्य ही कर देना चाहिए। तो आइए जानते हैं दोस्तों हमें क्या करना चाहिए। तो इससे पहले आपको उपाय करने से पहले सुबह पितृपक्ष अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर बिना साबुन लगाए स्नान करें, फिर साफ सुथरे कपड़े पहने, पितरों के तर्पण के निमित्त सात्विक पकवान बनाएं और उनका श्राद्ध करें। शाम के समय सरसों के तेल के 4 दीपक जलाएं। इन्हें घर की चौखट पर भी रख सकते हैं। एक दीपक लें और एक लोटे में जल लें। अब अपने पितरों को याद करें और उनसे ये प्रार्थना करें कि पितृपक्ष जो है वो समाप्त हो गया है, इसलिए वह परिवार के सभी सदस्यों को आशीर्वाद देकर अपने लोक में वापस चले जाएं। यह करने के बाद जो जल से भरा हुआ लोटा और दीपक को लेकर पीपल की पूजा करने जाएं। वहाँ भगवान विष्णु जी का स्मरण कर पेड़ के नीचे दीपक रखें। दोस्तों पीपल में जो है वो भगवान विष्णु जी का भी वास माना गया है। दीपक रखने के बाद जल चढ़ाते हुए पितरों की आशीर्वाद की कामना करें और पितृ विसर्जन के दौरान आपको किसी से भी कोई भी बात जो है वो नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों पितृपक्ष के अंतिम दिन अर्थात सर्वपितृ अमावस्या को सनातन धर्म में पितरों की तिथि माना गया है। ज्योतिष तथा धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन घर के पितरों को संतुष्ट करने से व्यक्ति का बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नष्ट हो जाता है। पितरों की कृपा से व्यक्ति न केवल लगातार तरक्की करता चला जाता है, बल्कि उसके घर परिवार समाज तथा आसपास के माहौल में भी प्रतिष्ठा भी बढ़ने लगती है। तो दोस्तों आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए पीपल से संबंधित। ऐसा करने से
आपको तुरंत असर दिखना प्रारंभ हो जाएगा और व्यक्ति को सौभाग्य तथा सफलता के सर्वोच्च शिखर पर ले जाते हैं। तो आपको दोस्तों करना यह है कि अमावस्या को आपके नज़दीक जहाँ कहीं पर भी पीपल का पेड़ है वहाँ पर आपको जाना है। पीपल के पेड़ की वृक्ष की पूजा करें तथा पेड़ को जनेऊ व अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जो जाप है आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना कर सकें उतना करनी चाहिए। इससे श्री हरि तथा महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और घर की सभी परेशानियां दूर होकर धन सुख संपत्ति आनी प्रारंभ हो जाती हैं। और ऐसे ही आपको पितृपक्ष के अंतिम दिन अर्थात सर्वपितृ अमावस्या के दिन किसी भी समय स्टील के लोटे में दूध, पानी, काले व सफ़ेद तिल व जौ मिला लें। इसके साथ ही कोई भी सफ़ेद मिठाई व एक नारियल, कुछ सिक्के तथा एक जनेऊ लेकर पीपल वृक्ष के नीचे जाकर सर्वप्रथम लोटे की समस्त सामग्री पीपल की जड़ में अर्पित कर दें। इस दौरान लगातार ओम सर्वपितृ देवता भयो नमः का जाप करते रहें। इसके बाद निम्न मंत्र का जाप करते हुए आपको एक जनेऊ लेनी है। जनेऊ लेकर आपको उस जनेऊ को 11 बार परिक्रमा करते हुए उस जनेऊ को पीपल की तने पर लपेट देनी है और आप इस मंत्र का जाप कर दें। मंत्र है ओम प्रथम पितृ नारायणम नमः, ओम प्रथम पितृ नारायणम नमः। इस मंत्र का आपको जाप करते रहना है। पीपल के वृक्ष के नीचे मिठाई, दक्षिणा, नारियल रखकर 2 अगरबत्ती जलाकर फिर से आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए 7 परिक्रमा करें। अंत में भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि मुझ पर और मेरे पूरे वंश पर आपकी तथा हमारे पितरों की सदैव कृपा बनी रहे, परेशानियों को समाप्त करें और आपका आशीर्वाद जो हमेशा आप हमारे ऊपर बनाए रखें। इस उपाय से व्यक्ति को पितरों की कृपा होती है और उससे जीवन के सभी क्षेत्रों में अपने मनचाही सफलता जो है वो मिलने लग जाती है। और ऐसे ही दोस्तों सर्वपितृ अमावस्या के शाम के समय सूर्योदय के कुछ समय पूर्व या सूर्यास्त के तुरंत बाद अपने पीपल के वृक्ष के पास जाकर नज़दीक जहाँ कहीं भी पीपल का वृक्ष हो, जहाँ मंदिर में हो या आपके घर के आसपास हो, वहाँ पर आपको जाना है। सरसों के तेल का दीपक या सुगंधित धूप जलाएं। फिर हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प से पूजन कर शक्कर मिला मीठा जल का लोटा चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा शक्कर या गुड़ का प्रसाद पीपल के जल में चढ़ा दें। इसके बाद पीपल की 11 परिक्रमा करें। इससे पितरों का जो है आपका आशीर्वाद मिलने लग जाता है। और पीपल की पूजा करने से अपार सुख, समृद्धि, व्यापार, धन व्यापार की प्राप्ति होती है। पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करने के बाद श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से घोर संकटों से मुक्ति मिलती है। इस पर मीठा जल चढ़ाकर सरसों के तेल के साथ दीपक जलाकर परिक्रमा करने से भी हमारी जो इच्छा होती है उस इच्छा बहुत ही जल्द पूर्ण होने लगती है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खास करके अमावस्या तिथि को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर पंचमेवा 5 प्रकार की जो मिठाई होती है अर्पित करने से हमारे पितृ दोषों से हमें मुक्ति मिलने लगती है। और ऐसे ही अमावस्या की शाम के समय आपको सूर्यास्त के बाद घर के मंदिर में तुलसी के पास दीपक जलाएं। मुख्य द्वार और घर की छत पर भी दीपक जलाना चाहिए। अमावस्या तिथि पर चंद्र दिखाई नहीं देता है, इस वजह से रात में अंधकार और नकारात्मकता बढ़ जाती है। ऐसे में घर के नज़दीक और घर की छत पर और घर के आंगन पर दीपों की रोशनी से घर के आसपास सकारात्मकता वातावरण बनता है। इसीलिए अमावस्या की रात दीपक जलाने की भी परंपरा मानी गई है। और पितृपक्ष में दोस्तों दान का तो जो महत्व है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप पितृपक्ष के इन दिनों में कोई भी दान आप नहीं कर पाए तो इस अमावस्या के दिन आपको ज़रूरतमंद लोगों को धन व अनाज का दान अवश्य करना चाहिए। आप चाहे तो वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। किसी मंदिर, किसी गौशाला में भी आप इस दिनों में जो है वो दान कर सकते हैं। तो दोस्तों सर्वपितृ अमावस्या के दिन अगर जो अमावस्या पितृपक्ष का अंतिम दिन है, पितृपक्ष अब खत्म होने ही वाले हैं, तो जाते जाते इन दिनों में अगर आप पितरों को खुश कर लिया आपके, तो जीवन में परेशान या अंधकार कभी नहीं आएगी। पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर बना रहेगी। माता लक्ष्मी जी का है जो आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा स्थायी बना रहेगा। पितृ दोषों से मुक्ति मिलेगी
पितृदेव प्रसन्न होंगे और जाते जाते आपको माला माल करके जाएंगे। तो दोस्तों मात्र इस एक उपाय को करने से आपके जीवन की सारी परेशानियों का अंत आप कर सकते हैं।